नारायण। पुरुषोत्तम मास का 15वां अध्याय। श्री नारायण जी बोले, हे नारद जी, तब सुदेव ब्राह्मण गदगद वाणी में के द्वारा भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करने लगा। हे देवताओं के देवता, त्रिलोकी को अभय देने वाले प्रभु, सबके ईश्वर, आपको प्रणाम है, प्रणाम, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं दीन दुखी आपका भक्त हूँ, आप सबके बांधव हैं, मेरी आप क्यों उपेक्षा कर रहे हो। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, ब्राह्मण शरीर से प्रभु की इस प्रकार जब स्तुति की, तब मेघ के समान गंभीर वाणी से भगवान बोले। श्री हरि ने कहा, हे बुद्धिमान तपस्वी पुत्र, तुमने भली भांति तप किया है। तुम जो मुझसे चाहते हो वह कहो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। सुदेव बोला, हे दीनबंधु, दया निधान, मुझे सुपुत्र दो। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री हरि ईश्वर कहने लगे। श्री हरि बोले, हे ब्राह्मण, ब्रह्मा ने तुम्हें पुत्र सुख से वंचित रखा है नहीं, इसलिए पुत्र को छोड़ के और कोई अदेय वस्तु मांग लो, मैं अवश्य दूंगा। बिजली गिरने के समान हरि के वचन सुन के कटे जड़ वाले पेड़ की तरह ब्राह्मण गिर पड़ा जमीन पर। उनकी पत्नी अपने पति को पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूरी न होती देख तथा धरती में पड़ा हुआ देख पति को बड़ी कठिनाई से उसने धैर्य धारण कर अपने गिरे हुए पति से बोली, हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मेरा वचन भूल गए। विधाता ने जो भाग्य में सुख दुख लिखा है, अपने कर्मों के अनुसार उसे मनुष्य भोगता ही है। और हे ब्राह्मण देव, इन सब का विश्वास छोड़ो, उठिए, श्री हरि से संबंध जोड़िए, देव का आश्रय लीजिए। और जब ब्राह्मण पत्नी इस प्रकार कह रही थी, तब गरुड़ जी को भी अत्यंत दुख हुआ और कांपते हुए भगवान से बोले, हे हरि, देखिए, ब्राह्मणी शोक समुद्र में डूब रही है तथा ब्राह्मण भी नेत्रों से आंसू बहाता हुआ ये दुखी हो रहा है। दीन बंधु, ए दया के समुद्र, आज आपकी ये दया कहाँ चली गई, जो कि भक्तों पर दया रहती थी। आपके सेवा का फल प्राप्त होने में प्रसिद्धि है, और अतः इस ब्राह्मणी को पुत्र कामना पूर्ण दे दें, और अंकुश देने में क्यों दुख दे रहे हो। हे प्रभु, इस प्रकार तो आज से कोई आपके चरणों की सेवा न करेगा, और अगर तूने इसे पुत्र न दिया तो आपकी महिमा नष्ट हो जाएगी, इसलिए इसे एक पुत्र अवश्य दीजिए। भक्त सुदामा आपकी आराधना से पूर्ण सुखी बन गया था। आपकी कृपा से ही गुरु सांदीपनी को मरे हुए पुत्रों की भी प्राप्ति हुई। ये पति पत्नी पुत्र की इच्छा से आपकी शरण आए हैं। और गरुड़ के वचन सुनकर नारायण बोले, हे पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़, तुम ही इन्हें एक पुत्र दे दो। इस प्रकार श्री हरि के वचन के अति प्रसन्न होकर के वचन से गरुड़ ने ब्राह्मण की इच्छा अनुसार पुत्र होने का वरदान दे दिया। गरुड़ ने, था नहीं उनके कर्म में। ये बृहद नारदीय पुरुषोत्तम पास का 15वां अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमन नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण।